नमस्कार। नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा लगातार हर अपडेट हम आपके बीच पहुंचा रही है और आखिरकार श्रद्धा का केस कहां तक पहुंचा है वो भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा का केस जब से सुर्खियों में आया है पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी केस को लेकर जनता इतनी ज्यादा मांग कर रही है आरोपी को सजा दिलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसे में आप तक हर अपडेट पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बन जाता है। और जिस तरह से हमने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया भी था कि किस तरह से श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा जब भी कोई पैकेज आप तक पहुंचाया जाता है तो आप लगातार कमेंट में किस तरह की मांग यहां पर की जाती है इस केस के मुख्य आरोपी आफताब आमीन पूनेवाला को लेकर। तो एक ही यहां पर जवाब देखने को मिलता है कि आफताब को एक ऐसी कड़ी सजा मिले जिसके बाद कोई और श्रद्धा टुकड़ों में ना बट सके। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको यही बताएंगे कि आखिरकार श्रद्धा वालकर के केस के आरोपी आफताब आमीन पूनेवाला के खिलाफ पुलिस के पास अब तक क्या क्या सबूत मौजूद हैं और ऐसे कौन से सुराग हैं जिनकी तलाश अभी भी पुलिस कर रही है। तो बिना किसी देरी के अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें कि श्रद्धा वालकर के केस में लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। ज्यादा से ज्यादा चश्मदीद गवाह, सुराग और सबूत आफताब के खिलाफ पुलिस खंगाल रही है और इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है। आने वाली 4 जनवरी को एक बार फिर से आफताब की कोर्ट में पेशी की जाएगी। आफताब को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहां पर पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि अगली पेशी तक इस केस की चार्जशीट पूरी तैयार कर ली जाए। चार्जशीट में आखिरकार क्या क्या सबूत शामिल है, क्या गवाह हैं और आखिरकार ऐसे क्या सुराग इस चार्जशीट में दर्ज किए गए हैं जिसके बाद आफताब को वो कड़ी सजा मिल सकती है जिसकी मांग श्रद्धा के पिता विकास वालकर से लेकर आज देश का हर नागरिक कर रहा है। इस मांग के लिए साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धा के पिता यहां वहां भटकते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसा हश्र उनकी बेटी का आफताब ने किया, अब कोर्ट के कड़े फैसले के बाद आफताब का भी वैसा ही हश्र हो। हालांकि क्या आफताब को वो सजा मिल पाएगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और लगातार ये सवाल पूछा भी जा रहा है कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों आफताब को अभी तक कोई सजा नहीं दी गई, क्यों आफताब को लगातार जेल में रखा जा रहा है, क्यों कोर्ट में उसे पेश किया जाता है और उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाता है, क्या आफताब को सजा मिलेगी भी या नहीं। इस तरह के तमाम सवाल हैं जो हर किसी को परेशान कर रही हैं। उम्मीद हर बार कोर्ट की पेशी में, अगली पेशी में, जितने भी आफताब की पेशी को लेकर तारीख अब तक दी गई, हर पेशी के दौरान यही उम्मीद आम जनता ने की कि इस बार आफताब को कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। अब उम्मीद 4 जनवरी को लेकर जताई जा रही है कि शायद अब आफताब को वो कड़ी सजा मिलेगी जिसकी मांग की जा रही है। आपको बता दें कि श्रद्धा वालकर के केस में अब मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस और साथ ही एसआईटी की टीम मिलकर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस के हाथ आफताब के खिलाफ कई सबूत और कई गवाह भी लग चुके हैं। इनमें साफ तौर पर आफताब के मेहरौली वाले फ्लैट के पड़ोसी हैं, श्रद्धा के दोस्त हैं, श्रद्धा के पिता हैं और साथ ही श्रद्धा की जो आखिरी कंपनी थी, जिस कंपनी में श्रद्धा काम कर रही थी, उनके बॉस सभी तमाम लोगों का यही कहना है कि आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, श्रद्धा को कई बार जानलेवा धमकी भी दे चुका था। जिस तरह से श्रद्धा वालकर के दोस्त लक्ष्मण ने यहां पर खुलासा किया कि किस तरह से आफताब ने श्रद्धा को जानलेवा धमकी दी, जिसका जिक्र उसने कई बार फोन पर बात करते हुए अपने दोस्त लक्ष्मण से किया। वहीं दूसरी ओर आफताब के भी क्लासमेट ने बताया कि आफताब स्कूल के दिनों से ही काफी ज्यादा गुस्सैल था, उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाया करता था। तो कहीं ना कहीं इस तरह से देखने को मिल रहा है कि इस केस में कई सबूत, कई चश्मदीद गवाह सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कोई ऐसा सबूत या कोई ऐसा गवाह नहीं लग रहा था
जो ये कह सके कि ये सब चीजें उन्होंने अपनी आंखों से देखी। हर कोई सिर्फ एक अजम्पशंस बता रहा था। श्रद्धा वाकई में आफताब के जुल्म सह रही थी या आफताब वाकई में श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, ये सब ना तो किसी ने होते हुए देखा और ना ही सुना। लेकिन ये जो एक सबसे बड़ी गुत्थी थी, इसे भी अब फाइनली मुंबई पुलिस ने सुलझा लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। सीसीटीवी फुटेज में श्रद्धा और आफताब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये आई है कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये मुंबई का है और तकरीबन 5 महीने पुराना है। वहीं दूसरी ओर पुलिस के हाथ आफताब और श्रद्धा की एक पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग भी लगी है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर आफताब श्रद्धा को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है, उस पर हाथ उठाने की बात करता हुआ नजर आ रहा है, उस पर चिल्लाता हुआ सुनाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जो 2 बड़े सबूत लगे हैं, उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब पुलिस के हाथ बहुत स्ट्रांग एविडेंस फाइनली इस केस में लग चुके हैं और इन्हीं पर कह सकते हैं मोहर लगाने के लिए 26 दिसंबर को दिल्ली पुलिस आफताब को सीबीआई के फॉरेंसिक लेबोरेटरी लेकर गई। वहां पर आफताब का वॉइस सैंपल टेस्ट लिया गया और साथ ही आफताब का फेस रिकॉग्नाइजेशन भी कराया गया। ये दोनों टेस्ट इसलिए जरूरी थे ताकि कॉल रिकॉर्डिंग में जो शख्स श्रद्धा को धमकी दे रहा है, उसे डरा रहा है, धमका रहा है, ये आवाज आफताब की ही है या नहीं, ये पता लगाने के लिए ही आफताब का वॉइस सैंपल टेस्ट लिया गया। इसी के साथ आफताब का फेस रिकॉग्नाइजेशन इसलिए कराया गया ताकि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा युवक आफताब ही है या नहीं, ये पता लग सके। हालांकि अभी भी चार्जशीट में जो एक और बड़ा अहम सबूत हो सकता था, वो सबूत अभी तक नहीं है, वो है श्रद्धा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि बीते 17 जनवरी को सीएफएसएल की ओर से श्रद्धा की डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही श्रद्धा के शव के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर भी आई थी कि शायद बीती 22 दिसंबर को श्रद्धा के टुकड़ों को एम्स हॉस्पिटल भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर पुलिस की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, जब भी श्रद्धा वालकर का पोस्टमार्टम किया जाएगा, यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अहम सबूत मानी जा सकती है, क्योंकि श्रद्धा की जान किस तरह से गई, किस वजह से गई और आखिरकार किस हथियार का इस्तेमाल आफताब ने श्रद्धा की जान लेने के लिए किया, इस तरह के जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएंगे। क्योंकि आफताब के कन्फेशन के मुताबिक उसने कहा कि उसने पहले यहाँ पर एक धारदार हथियार, जिसे वो चाकू बता रहा है, उससे श्रद्धा पर हमला किया और फिर उसके शव के पीसेस करने के लिए उसने एक आरी खरीदी जो उसने ऑनलाइन ऑर्डर की। 7 चाइनीज चॉपर यहाँ पर पुलिस को बरामद हुए आफताब की दिल्ली के मेहरौली वाले फ्लैट से। और आफताब के कन्फेशन पर अगर ध्यान दें तो ये 7 चॉपर उसने श्रद्धा की बॉडी को पीसेस में बांटने के लिए इस्तेमाल किए थे, लेकिन जब उनसे वो शव के टुकड़े नहीं कर पाया तो फिर उसने आरी का इस्तेमाल किया। हालांकि पुलिस को अभी तक वो आरी भी नहीं मिली है जिससे श्रद्धा की बॉडी के पीसेस आफताब ने किए। इसी के साथ पुलिस को अभी तक श्रद्धा का सर भी नहीं मिल पाया है। हालांकि श्रद्धा का जबड़ा पुलिस को मिल चुका है और साथ ही पुलिस के दांतों का भी टेस्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने बताया कि था कि श्रद्धा के दांत में कुछ दिक्कत थी, जिसकी वजह से श्रद्धा का एक ऑपरेशन उनके बकटूथ का हुआ था। और जो जबड़ा मिला है उसके मुताबिक उस जबड़े से भी एक दांत ऐसा मिला जिसका बकटूथ गायब था, जिसका ऑपरेशन किया गया था, जिससे ये पता लग सका कि ये जो जबड़ा है ये श्रद्धा का ही है। लेकिन अभी भी उनके सर का जो ऊपरी हिस्सा है वो पुलिस को नहीं मिल पाया है और लगातार पुलिस उसकी तलाश भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर पुलिस को शक है कि शायद आफताब ने श्रद्धा का जो सर है उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, यही वजह है कि अभी तक सर नहीं मिल पाया है। हालांकि क्या इसमें सच्चाई है, ये अभी तक इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, अभी भी पुलिस के पास इतने एविडेंस हैं कि आने वाली 4 जनवरी को जब कोर्ट में आफताब को पेश किया जाएगा तो उसके खिलाफ एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग केस पुलिस बना चुकी है। अब इंतजार ये रहेगा कि आखिरकार 4 जनवरी को पुलिस क्या कड़ा फैसला यहाँ पर कोर्ट की तरफ से पुलिस को और साथ ही आफताब को यहाँ पर सुनाया जाता है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर आफताब को पेशी के लिए ले जाएगी और जब कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा तो आखिरकार कोर्ट क्या कड़ा फैसला आफताब के खिलाफ श्रद्धा वालकर के केस में सुनाती है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। नमस्कार।